है कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट इट। कमेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट ऐसी है जो दो बातें बोल रही है। ये बोल रही है कि कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग इट्स डायमेंशन, तो कहीं ना कहीं हमने जो पहला सवाल किया था उसमें हम लोग इसको पढ़ चुके थे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट इट, बट साथ में ये कह रहा है कि जी मुश्किल है इसको इरेडिकेट करना, और कमेंट करने को पूछा गया है। अब देखिए जब कमेंट करने को पूछा जाता है, शायद हमने ये डिस्कस नहीं किया डायरेक्टिव अभी तक, जब कमेंट आपसे करने को बोला जाता है तो कमेंट करते हुए आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। ओपिनियन का मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो, आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर सकते हो। हालांकि ये जो ये स्टेटमेंट है ये एग्री करने वाली स्टेटमेंट है। एग्री करने वाली स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि रियलिटी यही है। रियलिटी यही है कि हम लोगों को कास्ट सिस्टम में चेंज तो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ज्यादा हायरार्की नहीं है, जहाँ पे मैरिज जो है वो आउटसाइड द ग्रुप आउटसाइड द कास्ट भी हो रही हैं। क्लियर। जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कम हो गई है काफ़ी हद तक, लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है, अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है काफ़ी हद तक। क्लियर। बट एट द सेम टाइम जैसे कुछ एग्जांपल है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में वो प्रेजुडिस है, जो थोड़ी देर पहले गोल्डी भी बोल रहा था कि प्रेजुडिस है कि जहाँ पे एक कास्ट दूसरी कास्ट को चाहे किसी को फेवर मिल रहा है, चाहे किसी के साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन हुई है, तो अभी भी जो फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी है थोड़ी या बहुत किसी ना किसी इंसान के मन में जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो मतलब कास्ट सिस्टम के साथ आज भी जो एसोसिएशन है, आज भी बोलते हैं जी सीएम कौन बनेगा, इस स्पेसिफिक कास्ट का जी सीएम बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो इन्हीं की है। तो मतलब कास्ट कहीं ना कहीं हर जगह रोल प्ले कर रही है, राजनीति में रोल प्ले कर रही है। उसके साथ साथ जो वो जो ग्रुपिंग है, ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें रोल प्ले प्ले कर रही है। तो मतलब का चेंज तो हो रही है, दैट इज द रियलिटी। चेंज चेंज प्रॉपरली देखने, ऑक्यूपेशन में चेंज देखने को मिल रहा है, सामाजिक स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इसको अभी प्रॉपरली खत्म करना जो है वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर। तो चलिए, तो इसका एक बार देख लीजिए क्या बनेगा। अब देखो चेंजिंग आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी होगी। लोग पहले एक जगह पे रहते थे जिसके कारण कास्ट सिस्टम ज्यादा प्रेवलेंट था। अब लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे हम जैसे लोग बाहर निकल गए हैं, तो फिर पता ही नहीं किसी को कि कौन किसकी क्या कास्ट है। अर्बनाइजेशन ने क्या किया? अर्बनाइजेशन ने जो कास्ट सिस्टम है उसको काफी हद तक खत्म कर दिया, क्योंकि अब जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी वो किसी इंसान की जातीय आधार के ऊपर होती थी, यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है कि जात पात क्या है। तो यही कारण है काफी हद तक ये खत्म हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार ने काफी प्रोग्राम, पॉलिसीज, काफी लॉज ऐसे पास किए हुए हैं जिनसे जो कास्ट बेसिस के ऊपर जिन लोगों को मदद करने की मिलने की आवश्यकता है उनको मदद मिल रही है। क्लियर। और वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हम लोग होता हुआ देख रहे हैं। कल्चरल एसिमिलेशन हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग कि अब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सब लोग सेम तरह के फेस्टिवल्स, एक फेस्टिवल में सारे कास्ट के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कल्चरल एसिमिलेशन हर एक इंसान के अंदर जो है वो हमें आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम के अंदर खत्म इसलिए नहीं हुआ है, अभी भी पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन है। रूरल अर्बन डिवाइड है, मतलब अर्बन एरिया में तो बोल सकते हैं कि खत्म हुआ, लेकिन रूरल में नहीं हुआ है। डीप रूटेड प्रेजुडिसेस हैं, अभी भी कास्ट बेसिस के ऊपर लोगों के मन में कुछ अवधारणाएं हैं जिनके आधार के ऊपर उनको लगता है कि ये सही है गलत है। आज भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है, जहां पे देखा गया है कि स्पेसिफिकली अगर मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात करूंगा तो वहां पे आज भी पॉवर्टी का जो रेशियो है एज कम्पेयर टू अदर कास्ट वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो वो भी एक जो है वो एग्जिस्टिंग रियलिटी है। क्लियर। तो हम इसको इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और बेटर, स्ट्रॉन्ग लॉज बना सकते हैं। अगर कहीं पे किसी तरह के गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको खत्म किया जाए, और कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं ताकि लोग एक दूसरे के साथ बैठ के जो कास्ट सिस्टम के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको खत्म किया जा सके। क्लियर। तो ये कास्ट सिस्टम के ऊपर, तो ये कास्ट ट्राइब ये थोड़े से ज्यादा फेवरेबल टॉपिक हम लोगों को आजकल देखने को मिले हैं, तो आप लोगों ने जो इनको उठाना है और पढ़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस तो क्या करना है, जैसे हम लोगों ने अभी स्पेसिफिक टाइम पे देखा कि सरकार जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने का प्रयत्न कर रही है। तो ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में थी, अभी भी ये न्यूज़ में चल ही रहा है कि सरकार, गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें क्या होगा, मैरिज प्रैक्टिस जो है वो हर जगह सेम हो जाएंगे। मतलब जैसे मोनोगेमी प्रैक्टिस होती है तो हर जगह मोनोगेमी प्रैक्टिस होगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइब्स हमारी हैं यहाँ पे आज भी कुछ जगहों के ऊपर जो वो मल्टीपल मैरिजेस का कल्चर, मल्टीपल मैरिजेस का सिस्टम है, और उनको प्रोटेक्शन इसलिए मिलती है क्योंकि उनका यूनिक कल्चर है जिसमें सरकारें जर्नल जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करती है। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ही हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो उसमें मैरिज, डाइवोर्स, लॉ और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसका जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पे जमीनों का जो विभाजन होता है ट्राइबल एरियाज में वो मेनली मेल डोमिनेटिंग है, मतलब मेल जो बच्चा है उसको ही जमीन मिलेगी, फीमेल को नॉर्मली मैक्सिमम जगहों के ऊपर नहीं मिलती है। क्लियर।
लेकिन जब आप लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझोगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हिमाचल में इंप्लीमेंट होता है, तो पहली बात है यहाँ पे मोनोगमी होगी, जो कुछ ट्राइब्स के लिए नेगेटिव साइड है, जिसके कारण जो है वो सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जिसके कारण ट्राइब्स बोल सकते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे कल्चर के अंदर अननेसेसरली इन्फ्यूजन कर रहे हो। इसके कारण जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के कारण जो वुमेन है उनके लिए एक पॉजिटिव साइड ये हो सकती है कि मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो भुक्तभोगी हैं वो वुमेन है, जहाँ पे मल्टीपल मैरिजेज हो रही हैं। हालांकि हिमाचल की सोसाइटी में थोड़ा सा बैलेंस है कि यहाँ पे वुमेन भी मल्टीपल मैरिजेस करवा रही है एंड मेल भी, यानी यहाँ पे पोलीगनी भी है और यहाँ पे जो वो पोलीएंड्री भी है, क्लियर। लेकिन जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर इन जनरल जब हम लोग देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मल्टीपल मैरिजेज जो वो खत्म होंगी, क्लियर। तो कन्फ्लिक्ट जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, वुमेन के लिए बेनिफिट क्या है कि वुमेन में एटलीस्ट जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जो मेल फेवरेबल है थोड़ा सा, तो वो कहीं ना कहीं जो वो वुमेन को प्रोटेक्शन देगा। और इन जनरल जो मैरिजेज हैं वो भी मेल फेवरेबल है, वो भी वुमेन को जो वो प्रोटेक्शन देगी। तो काफ़ी हद तक जेंडर पैरिटी आने की संभावना और पॉसिबिलिटी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्लियर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपने प्रॉमिस किया था कि जो ट्राइब्स हैं उनके इंटरनल कल्चर के अंदर इंटरवेंशन नहीं होगी, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्राइब्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मतलब इसके दोनों के दोनों साइड जो हैं वो सही हैं। तो इम्पैक्ट की जब आप लोग बात करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, जेंडर इक्वेलिटी आ गया है, एम्पावरमेंट आ गया ट्राइबल वुमेन के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट। और उनको एक और पॉइंट आ सकता है, लिंकेज टू द मॉडर्न सोसाइटी की, जो मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी में चीज़ें हैं वही चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, लैक ऑफ ऑटोनॉमी आ गया, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, और ट्राइबल कल्चर जो है वो उसमें हमें इरोजन होता हुआ देखने को मिलेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी सारे जो उनके कल्चरल एलिमेंट्स है उनमें इंटरवेंशन कर रहा है और उनको जो वो चेंज करने का प्रयत्न कर रहा है।